राधे राधे भक्तों, जय श्री हरिदास। राधे रानी कृपा आप सब पर बनी रहे और आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। और सावन के महीने में आप खूब इंजॉय करें। तो सावन का महीना लग चुका है भक्तों। सावन के महीने की आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ और आप खूब इंजॉय करें। और आपके इलाके में बारिश हुई कि नहीं? हमारे में तो आज हो गई है बारिश। अच्छा लग रहा है, आज लग रहा है कि सावन आ गया है। नहीं, अब तक तो इतनी गर्मी हो रही थी, कुछ पता ही नहीं चल रहा था, लग रहा था सावन भी ऐसे ही चला जाएगा। और भोले बाबा को बहुत पसंद है, ये महीना बहुत प्रिय है। तो आपने भी भोले बाबा को मनाना शुरू कर दिया होगा भक्तों। इस महीने में भोले बाबा को जितना मनाएं उतना ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और भोले बाबा तो बहुत भोले हैं, भक्तों के सिंपल जल चढ़ाने से भी वो खुश हो जाते हैं। तो भोले बाबा जितना सिंपल और सादा और कोई देवता नहीं है जितने भोले बाबा सीधे साधे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो भोले बाबा को भी नहीं चढ़ाई जाती, जो वर्जित है उनकी पूजा में। उनमें से एक है केतकी का फूल। तो भक्तों, केतकी का फूल भगवान भोलेनाथ को कभी भूल से भी मत चढ़ाना, नहीं तो भोले बाबा को अच्छा नहीं लगता, रुष्ट हो जाएंगे। रुष्ट तो क्या होते हैं भक्तों, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं करनी चाहिए, जो उनको पसंद नहीं है। तो हमें उनकी श्रद्धा भाव रखते हुए वो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। भगवान तो सभी को माफ़ कर देते हैं, वो तो वैसे भी भोले बाबा हैं, उनका नाम ही भोले बाबा है। तो वो तो वैसे भी माफ़ कर देते हैं। गलती से अगर हो भी गया है तो कोई नहीं, जिस चीज़ का हमें ज्ञान होता है तो उन चीज़ों को तो भोले बाबा या सभी भगवान तो सब में एक ही अंश है, तो सब माफ़ कर देते हैं। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना, जो चीज़ें शास्त्रों में वर्जित बताई गई हैं वो हमें नहीं करनी है। तो चलिए, केतकी का फूल भगवान को नहीं चढ़ाया जाए, इसके पीछे भी एक कथा है। क्यों नहीं चढ़ाया जाता, उसके पीछे एक कारण है। तो चलिए वही आज वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो एक बार क्या हुआ कि शिव पुराण में एक कथा आती है कि एक बार ये हुआ कि विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी में किसी बात को लेके विवाद हो गया। तो उनमें से वो बोले कि मैं श्रेष्ठ हूँ, ब्रह्मा जी बोले, विष्णु जी ने कहा कि मैं श्रेष्ठ हूँ। तो इन दोनों का विवाद सुलझाने के लिए दोनों भोले बाबा को न्यायकर्ता घोषित किया गया। अब भोले बाबा बोले कि चलो, उनका न्याय करने के लिए भोले बाबा ने एक ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया। और ज्योतिर्लिंग का निर्माण करके उनसे बोले कि इनका अंत और आरंभ पता करके आप दोनों मेरे को बताइए। उसी हिसाब से जो बताएगा उसी हिसाब से उनकी श्रेष्ठता मानी जाएगी। तो भोले बाबा ने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा तो दोनों ने मान लिया। उसके बाद फिर विष्णु भगवान तो उनका अंत पता करने के लिए ऊपर की ओर गए ज्योतिर्लिंग का, और जो ब्रह्मा जी थे हमारे वो गए नीचे की ओर उनका आरंभ पता करने के लिए कि कहाँ से ज्योतिर्लिंग शुरू होता है। तो दोनों चल दिए। आप चलते गए तो ब्रह्मा जी ने देखा कि उनके साथ एक केतकी का फूल भी आ रहा है ऊपर से। तो केतकी के फूल उनके साथ हो तो उन्होंने सोचा अच्छा है, मैं इस केतकी के फूल को गवाह बना लूँगा, कहीं आरंभ तो बन नहीं रहा। उन्होंने वेला फुसला के केतकी के फूल को मना लिया कि तुम मेरे पक्ष में गवाही देना। वो मान गए, बोले ठीक है। अब दोनों आ गए ब्रह्मा जी के पास। अब भगवान ने भोले भगवान के पास आ गए दोनों, भोलेनाथ के पास। तो दोनों आ गए तो भोलेनाथ ने पूछा बताओ क्या पता किया। तो विष्णु भगवान ने तो पूरी ईमानदारी से बता दिया कि मुझे तो इनका अंत नहीं पता चला ज्योतिर्लिंग का। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, बोले मुझे तो पता चल गया और इसका गवाही केतकी का फूल। आप इनसे भी पूछ सकते हो कि मैंने आरंभ का पता कर लिया, तो मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। तो अब भोलेनाथ तो अंतर्यामी थे, उन्हें तो सब पता था, क्योंकि ज्योतिर्लिंग तो उन्हीं का स्वरूप है। अब उन्हीं का स्वरूप है तो उनको पता ही है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ तक पता किया है। वो खुद ही जो शिवलिंग जो होता है, ज्योतिर्लिंग होता है, उन्हीं का तो स्वरूप होता है। तो अब उन्होंने पता कर लिया। तो अब शिव जी भगवान बोले कि तुम झूठ बोल रहे हो। और शिव जी भगवान को उनके झूठ बोलने का बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में उनका सर धड़ से अलग कर दिया। इसलिए उनके 5 सिर थे पहले, अभी 4 सिर ही हमें दिखाई देते हैं ब्रह्मा जी के। तो उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। और केतकी को के फूल को झूठ बोलने से वहाँ तो उनको दंड मिला कि तुम मेरी पूजा से वर्जित हो, तुम्हें अब मेरी पूजा में नहीं चढ़ाया जाएगा। जो भक्त तुम्हें मेरी पूजा में चढ़ाएगा तो मैं उससे खुश नहीं होऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए तभी से वो केतकी का फूल भगवान की भोलेनाथ की पूजा में वर्जित माना जाता है भक्तों। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए
अगर पहले चढ़ाते हो तो आगे से मत चढ़ाइए। और केतकी का फूल और भी कुछ चीज़ें उन पर भी अगर आप कहोगे तो मैं वीडियो बनाऊँगी। और आप केतकी का फूल भगवान को मत चढ़ाइए। बाकी आप सादे जल से भी भगवान, जैसा आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से भगवान को कुछ भी अर्पण कर सकते हैं। नहीं तो भोलेनाथ तो बाबा आग, धतूरा और सिंपल जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, जो हम सभी उनको अर्पण कर सकते हैं। आग, धतूरा तो ऐसे ही मिल जाते हैं बाहर, और सादा जल सबके पास होता ही है, तो उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ज़्यादा कुछ ताम झाम की उनको ज़रूरत होती नहीं है। तो बस ऐसे ही आप भोलेनाथ को खूब प्रसन्न कीजिए, खूब जल डेली मंदिर जाइए, जल चढ़ाइए, अपने घर में भी जल चढ़ा सकते हैं आप। तो राधे राधे भक्तों, यही जान तो ऐसी ही जानकारी अगर आपको और चाहिए सावन महीने से रिलेटेड, भोले बाबा से रिलेटेड, या कोई भी और जानकारी, तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं उस पर आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके इलाके में बारिश हुई, आप कैसे अपने सावन में क्या क्या करते वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो राधे राधे भक्तों, जय श्री हरिदास। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और नोटिफिकेशन बटन को भी दबा लेना, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। राधे राधे।